वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त श्री राम बसावन सिंह लिखते हैं, एक शीर्षक है आयरन सेफ। एक भक्त हुए, उन्होंने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए श्री ठाकुर जी से विनती किया था। उसी के बारे में वो लिखते हैं कि अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। श्री ठाकुर के इस कथनानुसार निरुपाय होकर अथवा कंठागत प्राण होने पर ही किसी के मुंह से राखो शरण गहे की लाज या त्राहिमाम का अर्थ स्वर सुनाई पड़ता है। वाण खाकर जो गिरता है वही पकड़ता है तुम्हारे चरण को। विपद संकुल जीवन ही ईश्वर या भगवान की संधान करता है त्राण पाने के लिए। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भक्त ऋत्विक श्री भोलानाथ सरकार अपने एक जजमान को अंत में अपने प्रिय परमाराध्य दयाल ठाकुर के श्री चरणार वृंद में जाकर अपने सैया साई मृत्यु में दिन गिन रहे पुत्र के लिए जीवन भिक्षा मांगने की सलाह देते हैं। भोलानाथ के यजमान के सामने भी तब अंतिम यही एक उपाय है, राखो शरण गहे की लाज। ये भी अविलंब चल पड़ते हैं पावना हिमायतपुर सत्संग आश्रम की ओर, अपने जीवन स्वामी के पास। अपने ऋत्विक देवता द्वारा बताए गए ढंग से श्री ठाकुर के श्री चरणों में अपने पुत्र से संबंधित सारी बातों को विस्तारित निवेदन करते हुए कातर स्वर में करबद्ध रोते हुए पुत्र की प्राण भिक्षा की प्रार्थना करने लगते हैं। श्री ठाकुर सांत्वना देते हुए दुख से कातर भक्त शिष्य को निर्देश देते हैं, कौन भालो डॉक्टर के दिखावे, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना। प्रभु का निर्देश सुनकर भोलानाथ के उन यजमान ने कहा कि उन्होंने तो अच्छे डॉक्टर से इससे पहले भी बहुत दिखाया है। इस पर श्री ठाकुर पुनः कहते हैं, आरो भालो डॉक्टर के दिखावे, और भी अच्छे डॉक्टर से दिखाना। प्रभु का निर्देशामृत पाकर अपनी अंतराकुल प्रणति उन्हें ज्ञापित कर वे भक्त शिष्य वहां से जैसे ही विदा होने लगते हैं, इस श्री ठाकुर उन्हें पुकार कर कहते हैं, ऐ सोनो, ए सुनो। वे भक्त तत्क्षण मुड़कर हाथ जोड़े श्री ठाकुर के समक्ष पुनः आकर उनकी वाणी सुधा सुनने की प्रतीक्षा में उत्कंठित मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। श्री ठाकुर वहां उपस्थित भक्त वृंद की ओर देखते हुए पूछते हैं, ओए जे की कोय टाका पैसा गयना गाटी इत्यादि राखे, उसे क्या तो कहते हैं जिसमें रुपए पैसे जेवर जवाहरात रखते हैं। वहीं पर उपस्थित किसी व्यक्ति ने तुरंत कहा, आगे आयरन सेफ जी, आयरन सेफ, लोहे की तिजोरी। श्री ठाकुर हाँ हाँ कहते हुए पुनः एक और निर्देश अपने कातर भक्त शिष्य को दे देते हैं, पौछनौर सौंगे सौंगे एक आयरन सेफ पाठिए दियो, पहुँचते ही एक आयरन सेफ भेज देना। व्यथा विह्वल भक्त ने अवनत मस्तक हाथ जोड़कर कहा, आज्ञे जी हाँ। यह कहकर पुनः भूमिष्ठ हो दयाल ठाकुर के श्रीपाद पद्मों में प्रणाम निवेदन करके वे वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। कलकत्ता आकर उन भक्त शिष्य ने एक अच्छे डॉक्टर से अपने पुत्र की चिकित्सा प्रारंभ कराई, किंतु श्री ठाकुर के द्वितीय निर्देश अर्थात आयरन सेफ की बात उनके दिमाग से बिल्कुल विस्मृत हो गई। उधर चिकित्सा चलती रही अच्छे डॉक्टर की, किंतु अंत में हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर की 1000 कोशिशों के बाद भी उनके पुत्र को बचाया नहीं जा सका। पुत्र शोक में विह्वल होकर भराक्रांत मन से विभ्रांत होकर इन्होंने ध्यान पूजा अर्थात यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तैनी आदि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। बदहवास सा जीवन बीतने लगा। इसके कई एक महीने के बाद अचानक उन्हें अपने ऋत्विक श्री भोलानाथ सरकार की याद आती है। अब तक व्यथाभार की कुछ कम हो गया है, जो कि स्वाभाविक ही है। घाव अब ताज़ा नहीं रह गया है, अंदर के तूफान की तीव्रता भी कुछ धीमी हो गई है। पता नहीं क्या मन में आया और वे चल पड़े 68 मिर्जापुर स्ट्रीट, वर्तमान में सूर्य सेन स्ट्रीट। परम आत्मीय से भी बढ़कर अपने ऋत्विक भोलानाथ दा को सामने पाकर सूखता जा रहा पुत्र शोक का घाव एक बार पुनः हरा हो उठता है। अंदर का तूफान एक बार फिर से उथल पुथल मचा देता है। फूट फूट कर रो रहे संतानवत अपने यजमान को हृदय से लगाकर भोलानाथ दा भी वेदनासिक्त आंख लिए खूब रोते हैं।
कुछ देर बाद जब दोनों ही शांत होते हैं तो भोलानाथ दा ने सारी बातें विस्तारित रूप से जानने की अपनी उत्सुकता प्रकट की। कारण इन्होंने ही अपने इन यजमान को श्री ठाकुर के पास भेजा था। इसके साथ साथ भोलानाथ ने उनको उलाहना भरे स्वर में यह भी कहा कि श्री ठाकुर के यहाँ से लौटकर उन्होंने तो कुछ भी नहीं बतलाया कि वहाँ क्या सब हुआ, श्री ठाकुर ने क्या कहा इत्यादि। भोलानाथ दा के उन यजमान ने तब सारी घटना उनको सविस्तार सुनाई। श्री ठाकुर ने उनके पुत्र को अच्छे डॉक्टर से दिखाने की बात कही थी। यह बात सुनकर भोलानाथ दा उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस अच्छे डॉक्टर से दिखाया था। इसके उत्तर में यजमान ने तब उस अच्छे डॉक्टर का नाम बताते हुए विधिवत लगातार चिकित्सा होने की बात बताई। सारी बातें सुनकर भोलानाथ दा स्तब्ध हो जाते हैं। यह कैसे संभव है? श्री ठाकुर किसी बड़े डॉक्टर से दिखाने का निर्देश देते हैं, बड़े डॉक्टर से चिकित्सा भी विधिवत कराई जाती है, परम दयाल के आदेश का पालन भी होता है। भक्त की कातर प्रार्थना पर द्रवित होकर प्रभु ने अपना निर्देशामृत दिया, जिसका पालन भी किया जाता है, तथापि यह दुर्घटना हो जाती है। प्रकृति के राज में प्रकृति के स्वामी की इच्छा के विरुद्ध यह असंभव संभव हो गया। भोलानाथ दा तो मन ही मन एकदम बेचैन हो उठते हैं और पुनः आश्चर्यचकित हो वे पूछ बैठते हैं, श्री ठाकुर ने अच्छे डॉक्टर से दिखाने की बात कही थी? भोलानाथ के द्वारा इस प्रकार आश्चर्यचिंतित होकर किए गए प्रश्न सुनकर उनके यजमान ने उत्तर दिया, हाँ। इस पर भोलानाथ दा पुनः विस्मित होकर पूछते हैं, श्री ठाकुर ने और कुछ भी नहीं कहा था? उनके यजमान ने कहा, नहीं। भोलानाथ दा को अपने कानों पर जैसे विश्वास नहीं हो रहा है। अपने जीवन देवता पर, स्वयं जगन्नाथ पर इनके अटूट विश्वास की पक्की नींव को जैसे कोई झकझोर रहा है, हिला रहा है। स्तंभित होकर भोलानाथ दा पुनः अपने यजमान से थोड़ा और भी जोर देकर पूछते हैं, श्री ठाकुर ने और कुछ भी नहीं कहा था? बार बार भोलानाथ दा के द्वारा एक ही प्रश्न, श्री ठाकुर ने और कुछ भी नहीं कहा था? पूछने पर उनके यजमान को आयरन सेफ वाली बात अचानक याद हो आती है। भोलानाथ ने जैसे ही यह सुना कि श्री ठाकुर ने इनसे पहुंचते ही एक आयरन सेफ भिजवा देने का निर्देश दिया था, अब तक विस्मित भवचक्के स्तंभित शांत से बैठे भोलानाथ दा अचानक ही आक्रोश में जैसे पागल हो जाते हैं। एक लाठी लेकर उन यजमान को मारने के लिए उठ खड़े होते हैं। अत्यंत गुस्से में गाली गलौज करते हुए वे बोलते हैं, साले, स्वयं तुमने ही अपने बेटे की हत्या की है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें पुलिस में दूंगा। तुम पुत्र हंता हो, पापी हो। उपस्थित अन्य इष्ट भ्राताओं में तब धर पकड़कर भोलानाथ दा को शांत किया। हाँफते हुए भोलानाथ दा कहते हैं, मैं तो यही सोच सोच कर अवाक हो रहा था कि तीनों लोक के संपूर्ण चराचर के स्वामी की बात मिथ्या कैसे हो सकती है। भोलानाथ दा मन ही मन में मानो सोच रहे थे कि जिनके विषय में भक्त कवि ने बिल्कुल ठीक कहा है, भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, उन्हीं प्रभु की मर्यादा भंग कैसे हो गई। श्री मुख निस्तृत उनकी कोई भी बात व्यर्थ कैसे हो गई, असंभव संभव कैसे हो गया। कुछ देर बाद दोनों ही शांत होते हैं। यजमान ने फिर से ध्यान, पूजा, स्मृति, स्वस्तैनी आदि करना शुरू कर दिया। एक दिन एक आयरन सेफ खरीद कर श्री ठाकुर के पास हिमायतपुर पावना की ओर वे प्रस्थान करते हैं। परम दयाल को प्रत्यक्ष पाकर पुत्र पीड़ा पुनः एक बार चरम सीमा पर पहुंच जाती है। श्री ठाकुर के सामने ही आयरन सेफ रखकर ये फूट फूट कर रो पड़े। श्री ठाकुर इन्हें सांत्वना देते हुए आयरन सेफ आश्रम के ही किसी के पास रख आने को कहते हैं एवं उसकी कीमत पूछते हैं। फिलांथ्रापी सत्संग कार्यालय के कैशियर भवानी दासे उतने रुपये मंगवा कर जब श्री ठाकुर ने उन भक्त शिष्य को देना चाहा तो उक्त भक्त शिष्य ने रोते हुए कहा, ठाकुर, आप इसकी कीमत मुझे क्यों दे रहे हैं। अत्यंत दुखी मर्म स्पर्शी कातर स्वर में दयाल ठाकुर तब बोलते हैं, যে উদ্দেশ্যে আমি তোমার কাছে এটা চেয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্যটাই যখন সিদ্ধ হলো না তখন এটা নিয়ে কি হবে। जिस उद्देश्य से मैंने तुमसे यह मांगा था वह उद्देश्य ही जब सिद्ध नहीं हुआ तो यह लेकर क्या होगा। भोलानाथ के उन भक्त शिष्य के पुनः गिड़गिड़ा कर रुपये नहीं देने की प्रार्थना करने पर श्री ठाकुर ने तब कीमत नहीं ली। अपने प्रत्येक भक्त शिष्य की कुटिल नियति को, घातक प्रारब्ध को दयाल ठाकुर मिटा देने को व्याकुल रहते हैं। उसको उस परम स्वर्गीय वैभव से भरपूर कर देने के लिए हमेशा ही चेष्टा करते हैं।
किंतु उनकी इच्छा या निर्देश पालन में अपनी ढिलाई, शिथिलता, अनिच्छा या लापरवाही के कारण हम अनुपम उस जीवंत पारसमणि को पाकर भी हर तरह से वंचित होते हैं, सारा जीवन दुख भोगते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्व। हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से उपासना करता है मैं भी उसी रूप में उसकी भजना करता हूँ, और यही जानकर मनुष्य सभी प्रकार से मेरे पंथ को अनुसरण करता है। युग पुरुषोत्तम का, जीवंत नर नारायण का, स्वयं श्री हरि का एक साधारण इंगित भी व्यर्थ नहीं होता। उनका उठना बैठना, साधारण बातचीत, व्यवहार, हंसना रोना, आमोद प्रमोद, क्षोभ क्रोध, सहजता, गांधीर्य, स्नेह, शासन, ताड़न, पीड़न, भर्त्सना, सब कुछ ही महत उद्देश्यपूर्ण होते हैं। यह उनके प्रति अकपट भाव से थोड़ा साधन भजन परायण या तदगत चित्त होने से ही व्यक्ति उनमें गीता वाले उस भागवत स्वरूप की सार्थकता अनुभव कर मन मधुप उनके ही श्री पदारविंद में संपूर्ण समर्पित कर भक्ति प्रेम रसामृत पान कर उसी दिव्यानंद में मतवाला होकर झूम उठता है, धन्य होता है एवं दूसरे को भी कर देता है धन्य एवं सार्थक। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म एवं कर्म जो दिव्य है, इसको जो तत्वतः जान जाता है वह एक बार शरीर त्याग करके पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझको ही प्राप्त करता है। दूसरी ओर इष्ट पुरुषोत्तम या अपने जीवन नाथ में निष्ठा एवं अकपट अच्युति प्रीत के भाव के कारण, श्रीपाद पद्म में असमर्पित अंतःकरण के कारण घर संसार या विषयों के प्रति हो जाती है घोर आसक्ति। इसके फलस्वरूप इष्ट या सदगुरु के निर्देश पालन अथवा उनके इच्छा अनुसार आचार आचरण में स्वेच्छाचारिता, ढिलाई, शिथिलता या भ्रांति के ऐसे भयंकर कुपरिणाम भोगने पड़ते हैं। ऐसी ऐसी विकराल समस्याएं सामने आ खड़ी होती हैं कि जिनका संशोधन या समाधान इस जन्म में संभव न हो। सच्चिदानंदमयी सत्ता बींकराह उठती है, विकट चित्कार करती है, रोग शोक दुख दुर्दशा अशांति के तीक्ष्ण कांटेदार जाल में फंसकर छत विछत होकर। परम दयाल श्री ठाकुर की दिव्य जीवन लीला के अनंत महार्णव की यह सुधा बिंदु मानव को सतत सचेतन कर उसकी अखंड शांति, अक्षय वैभव तथा परमानंद के स्वर्ग राज्य का पथ निष्कंटक कर दे, उन्मुक्त कर दे। यही है उनके अरुणाम्बुज श्री चरणों में इस प्रणत दास की अंतराकुल प्रार्थना। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड के पेज संख्या 220, 221, 222, 223, 224 और 225 से। जय गुरु।